हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम सिकल सेल्स के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, क्योंकि सिकल सेल्स एक ऐसा डिसीज है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। और आज सिकल सेल्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बाहर आ रही है और बहुत सारे लोग जो है वो सिकल सेल की वजह से परेशान हैं। तो ये सिकल सेल वाकई में होता क्या है? तो ये सिकल सेल जो है वो एक तरह का एनीमिया जैसा ही डिसीज है। और सिकल सेल्स हमारे इंडिया में 17 राज्यों में सिकल सेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिकल सेल की वजह से परेशान है, और उनकी परेशानी का कारण यही है कि उनके पास में अच्छी तरीके से उनको नॉलेज नहीं है कि सिकल सेल क्या होता है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। वो सारी जो बातें हैं उनको पता नहीं है, यानी कि उनके पास में नॉलेज का अभाव है, पूर्ति जागरूकता नहीं है। उसकी वजह से सिकल सेल के प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही सामने आ रहे हैं। और ज़्यादातर आदिवासी जो विस्तार है उसमें सिकल सेल की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। और सिकल सेल एक आनुवंशिक विकार है और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की असामान्य स्थिति की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और हमारी बॉडी में सामान्य तौर पे जो सामान्य लोगों की बॉडी होती है उनमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि जो रेड सेल्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। और जिन लोगों को सिकल सेल की प्रॉब्लम है, सिकल सेल के डिसीज से पीड़ित है, उन लोगों में ये कोशिकाएं जो लाल रक्त होते हैं वो राउंड शेप में नहीं होते, पर वो अर्धचंद्राकार जैसे हो जाते हैं। और उसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं होता, क्योंकि हमारी जो वेन होती है, हमारी जो नली होती है, उसमें ये रेड सेल्स जो है वो सिकल सेल वाले सेल जो है वो एक दूसरे के अंदर गुच्छा बना लेते हैं। और उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं होता, तो उनको ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाने की वजह से उनको सांस फूलने लगती है। और जो सिकल सेल से पीड़ित लोग हैं उनके जो सेल होते हैं उनकी आयु 10 से 20 दिन की होती है। और सामान्य नॉर्मल जो सेल्स है हमारे रेड सेल्स, उसकी आयु जो है वो 120 दिन की होती है। और नए सेल बनने के लिए भी 90 दिन 120 दिन लगते हैं। तो ये सिकल सेल के जो सेल है वो 20 दिन में डेड हो जाते हैं और नए सेल जल्दी से जनरेट नहीं हो पाते। उसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि सिकल सेल से पीड़ित जो लोग हैं उनके ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि ज़्यादातर उनको चक्कर आता है, थोड़ा काम करते हैं तो थक जाते हैं, और जल्दी से वो कोई भी उनको इन्फेक्शन लग सकता है, यानी कि जल्दी से संक्रमण उनकी बॉडी में आ जाता है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, उनको पैरों में दर्द होता रहता है, घुटनों में ऐंठन, ये सारी उनको परेशानियां होती है। और सामान्य तौर पे लोग जैसा काम कर पाते हैं उतनी तेजी से और उतने अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर पाते। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं या तो थोड़ा उछल कूद करते हैं तो उनकी सांस जो है वो फूलने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो सिकल सेल जो है उससे हम पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि सिकल सेल्स एक वारसागत विकार है। साथ में वारसागत विकार है, यानी कि हमें है तो हमारे बच्चों को भी होगा। और बच्चों को हमें तुरंत पता नहीं चल पाता कि उनको सिकल सेल की प्रॉब्लम है कि नहीं है। पर जब बच्चा जो है वो 6 महीने का होता है उसके बाद उसकी बॉडी में सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक वारसागत विकार भी है। और साथ में सिकल सेल्स जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको सिकल सेल्स के लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। उनको सिकल सेल के साथ ही पूरी लाइफ जो है वो सर्वाइव करनी होती है, क्योंकि वो लाइफ टाइम उनके साथ रहने वाला है। और सिकल सेल से हमें पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, पर सिकल सेल्स जो है उसको हम कंट्रोल करके हमारी लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह हम भी जी सकते हैं, हम भी उसकी तरह काम कर सकते हैं।
और हमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमें हमारे खान पीन की चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सिकल सेल्स में कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, उसके बारे में आपको जानना हो तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की वेट करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। आप लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद।